नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। देश की तमाम खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल, समाचारों के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, हाँ, पेट्रोल के भाव कहाँ पहुँच गए, आपको इससे कोई चिंता नहीं हो, आपके बच्चों की फीस कहाँ पहुँच रही है, इससे आपको कोई चिंता नहीं हो, आपका बच्चा रोज़गार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इससे आपको चिंता नहीं है, तो आप किसी भी मीडिया टीवी पर कोई सी भी बहस देख सकते हो, क्योंकि इससे संबंधित कोई बहस उन पर नहीं होती है। तो आप बेझिझक बिना चिंता के आप उन पर बहस देख सकते हो। लेकिन यदि आपको इन चीज़ों की चिंता है जो मैंने बताए कारण, उनको आपको लगता है कि इससे देश पिछड़ रहा है, इससे आप पिछड़ रहे हैं, तो कृपया करके ऐसे मीडिया चैनलों को ना देखें, वरना वो अपने प्रोपेगेंडा में लगे हुए हैं। इसका खामियाजा आपको, हमको, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को भुगतना ही पड़ेगा। तो इसलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर, और एक बार फिर आपसे निवेदन कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में कोरोना का टीकाकरण कार्यक्रम शुरू होने से पहले आज 8 जनवरी को सबसे बड़ी रिहर्सल है। देश के सभी 736 जिलों में आज ड्राई रन किया जाएगा। इसमें तैयारी इस बात की है कि कैसे लोगों को कोरोना का टीका लगाना है, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। इससे पहले 28 और 29 दिसंबर को 4 राज्यों में 2 दिन के लिए ड्राई रन किया गया था। इसके बाद 2 जनवरी को सभी राज्यों में ड्राई रन चलाया गया था, और अब 33 राज्य हरियाणा, हिमाचल और अरुणाचल को छोड़कर और केंद्र शासित प्रदेशों में वैक्सीन का फिर से ड्राई रन शुरू हो रहा है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। उन्होंने अमेजोन के जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया है। एलन मस्क की नेटवर्थ 188 बिलियन US डॉलर से अधिक हो गई है, जो कि अमेजोन के संस्थापक जेफ बेजोस की नेटवर्थ 187 बिलियन US डॉलर से 1 बिलियन डॉलर ज़्यादा है। ऐसा टेस्ला के शेयर प्राइस में निरंतर वृद्धि के चलते हुआ। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला मालिक एलन मस्क अब दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए हैं। उन्होंने ब्लूमबर्ग की ओर से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में अमेजोन के मालिक जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया है। इस सूची में 500 अरबपति शामिल होते हैं। ट्रैक्टर रैली में दम दिखाने के बाद किसान आज एक बार फिर सरकार के साथ बातचीत की टेबल पर होंगे। भारत सरकार और किसान संगठनों के बीच आज कृषि कानूनों को लेकर फिर से चर्चा होनी है। जिन 2 मुद्दों को समाधान निकलना बाकी है, उन पर आज कुछ हल होने के आसार है। बातचीत से पहले बीते दिन किसानों ने एक बड़ी ट्रैक्टर रैली निकालकर आंदोलन को लेकर अपने हौसले सरकार के सामने जता दिए थे। उत्तर प्रदेश के बदायूं में महिला के साथ गैंगरेप और हत्या की घटना के मुख्य आरोपी महंत सत्यनारायण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो 2 दिन से फरार था। पुलिस ने उस पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। जिला मजिस्ट्रेट कुमार प्रशांत ने गुरुवार आधी रात को बताया कि सत्यनारायण एक गांव में अपने अनुयायी के घर में छिपा हुआ था, जहां से उसे पकड़ा गया। उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। वहीं बदायूं से संबंधित एक राष्ट्रीय महिला आयोग के एक सदस्य ने एक बहुत ही बयान दिया है। उसमें कहा गया है कि महिला यदि अकेली नहीं जाती तो ऐसी घटना नहीं होती। तो इस तरह के बयान पहले थोड़ा संभल कर दें, क्योंकि देश में वैसे ही बहुत परेशानी रहती है, और इस तरह से बयान देने से आप किसका बचाव करना जा रही है? क्या हमारी कानून व्यवस्था इस तरह की है कि अगर हम साथ महिला जाएगी तो ही कुछ उसका बचाव हो पाएगा? दिल्ली के निर्भया कांड में तो उसका साथी भी तो साथ था, फिर भी उसके साथ कांड हो गया। तो हमारे ऐसे देश में कांड ही क्यों हो, इसका प्रयास करना चाहिए। और इस तरह के बयानबाजी करने से पहले हमको सोचना चाहिए कि महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अकेला 2 के साथ, 4 के साथ, पूरी भीड़ हर वक्त थोड़ी साथ रखेगा। तो इस तरह के बयानबाजी देने से बचना चाहिए। लोगों को सांत्वना की ज़रूरत है, ना कि सलाह की ज़रूरत है। तो इसलिए आप ऐसे बयान देने से बचें, और ऐसे बयान को एक बार फिर थोड़ा सोच समझ कर दें। वहीं कन्नड़ सुपरस्टार यश की KGF चैप्टर 2 का टीजर गुरुवार रात रिलीज हो गया। इस फिल्म के टीजर को सुपरस्टार यश के जन्मदिन के अवसर पर रिलीज किया जाना था, यानी 8 जनवरी को। हालांकि इसे एक दिन पहले ही रिलीज कर दिया गया। लोगों को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। ये इस साल की सबसे अहम फिल्म मानी जा रही है। टीजर के रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर इसकी धूम मच गई।
केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में अभी तक अपने यहाँ बर्ड फ्लू की पुष्टि की है, लेकिन सभी राज्यों को किसी भी संभावित घटना के लिए तैयार रहना चाहिए। राज्यों को पक्षियों के मारने के लिए आवश्यक उपकरण और पीपी किट का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही लोगों के बीच इस बात की भी जागरूकता फैलाने को कहा गया है कि सही ढंग से उबालने और पकाने की प्रक्रिया के बाद पोल्ट्री उत्पादों का सेवन सुरक्षित है। कोरोना वायरस को लेकर भारत की एक और बड़ी कामयाबी मिली। दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज भारत में स्वस्थ हो चुके हैं। देश में संक्रमण से स्वस्थ होने वाले की संख्या 1 करोड़ के पार हो गई। गुरुवार को लगातार 18वें दिन 25,000 से कम मामले सामने आए। वहीं लगातार 27वें दिन 30,000 से कम नए केस मिले हैं। इतना ही नहीं, 26 दिसंबर के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि नए मरीजों की संख्या ठीक होने वालों से ज़्यादा रही। वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट के जज जस्टिस सुधांशु धुलिया बृहस्पतिवार को प्रोन्नत करते हुए गुवाहाटी हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस नियुक्त कर दिए गए हैं। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने हाल ही में जस्टिस धुलिया के नाम की सिफारिश इस पद के लिए की थी। जस्टिस धुलिया की नियुक्ति के साथ ही अब देश के सभी 25 हाईकोर्ट में नियमित चीफ जस्टिस तैनात हो गए हैं। इससे पहले कुछ हाईकोर्ट में कार्यवाहक चीफ जस्टिस काम कर रहे थे। लांसेट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वायु प्रदूषण से भारत में गर्भपात का खतरा बढ़ रहा है। लांसेट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल में छपे शोध के मुताबिक भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हर साल 3,49,681 गर्भपात होते हैं। चर्चा इस बात की होनी चाहिए कि ये कैसे रुके। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण एशिया में 2000 से 2016 तक 7% वार्षिक गर्भपात वायु प्रदूषण के कारण हुए। शोध में कहा गया है कि WHO की वायु गुणवत्ता गाइडलाइन से ऊपर का वायु प्रदूषण 29% गर्भपात का कारण हो सकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने कर्ज देने वाली कंपनी के कर्मचारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करते हुए कहा कि कर्ज वापस मांगना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई कर्ज लेकर उसे चुकाता नहीं है और कंपनी का कर्मचारी उसे बार बार कर्ज अदा करने के लिए कहता है तो इसे आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये कर्मचारी सिर्फ अपना काम कर रहा है। लेकिन इससे वो लोग ऐसा नहीं समझे कि उनको कर्ज की बार बार वसूली और धमकी देना इसमें शामिल है। धमकी किसी भी हालत में नहीं दी जा सकती। कर्मचारी अपना काम कर रहा है, कर्मचारी कह सकता है, क्योंकि वो कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। लेकिन आज ही जयपुर में एक कर्जे के कारण पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली। वो इसको ऐसा ना समझे कि उसको कर्ज मांगना उसको कानूनी अधिकार मिल गया है, क्योंकि धमकी देना इसमें शामिल नहीं किया गया है। केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। जल शक्ति मंत्रालय के सूत्रों ने बृहस्पतिवार को बताया कि परियोजना की संख्या अब तक की सबसे अधिक है। देश में जैसे जैसे कोरोना संक्रमण की चाल मंद हो रही है, वैसे वैसे कोरोना का उपचार करने वाले अस्पताल खाली होने लगे हैं। दिल्ली सहित देश के ज्यादातर महानगरों में कोविड को लेकर बनाए गए अस्पतालों में खाली बिस्तरों की संख्या भी बढ़ने लगी है। स्थिति यह है कि देश के अभी आधे से ज्यादा संक्रमण के मरीज अपने घरों में हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ साथ इन मरीजों में गंभीर लक्षण नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 2.27 लाख है। इनमें से भी 56.94% से भी अधिक मरीज होम आइसोलेशन में है। जब अमेरिका में ऐसा शुरू हुआ तो ऐसे समझना मुश्किल नहीं था कि इसका अंत ठीक इसी तरह से होगा। डोनाल्ड ट्रंप जानबूझकर आग लगाने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने अमेरिका के संवैधानिक गणतंत्र में आग लगा दी है। एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा की वजह से दुनिया के सबसे सुंदर लोकतंत्र को भी उन्होंने शर्मसार किया है। एक बार जो बाइडेन के चुनाव को प्रमाणित करने के बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट का कर्तव्य है कि जितनी जल्दी संभव हो सके राष्ट्रपति ट्रंप को महाभियोग लगाकर पद से हटाया जाए और उन्हें फिर से पद धारण करने से रोका जाए। ट्रंप को अपने कार्यकाल पूरा करने की अनुमति देना राष्ट्र की सुरक्षा को खतरे में डालना है। एक लोकतंत्र के रूप में हमारी प्रतिष्ठा का हनन है और एक अकाट्य सत्य से बचना है कि कांग्रेस पर हमला हिंसक देशद्रोह का प्रयास था, जिसे कानून की अवमानना करने वाले अनैतिक और भयानक राष्ट्रपति का सहयोग प्राप्त था। वहीं कांग्रेस के निम्न सदन प्रतिनिधि सभा के स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा कि यदि ट्रंप को 25वें संशोधन के तहत राष्ट्रपति पद से नहीं हटाया जाता है तो अमेरिकी संसद महाभियोग की कार्रवाई करने की ओर बढ़ सकती है। अमेरिका के यूएस कैपिटल में ट्रंप समर्थकों के हिंसक प्रदर्शन के बीच अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति और सुलह की अपील की है। साथ ही ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि उनका फोकस निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को सत्ता हस्तांतरित
करने पर है। अमेरिकी संसद द्वारा बुधवार को बाइडेन की जीत की पुष्टि करने के बाद ट्रंप समर्थकों ने यूएस कैपिटल की घेराबंदी की और परिसर में घुस गए। इससे ट्रंप समर्थक और पुलिस में हिंसक झड़पें भी हुई। आने वाले कुंभ मेले की सुरक्षा 2 जोन और 7 सेक्टर में बांटी गई है। पुलिस लाइन के साथ 2 थाने, 10 चौकियां भी बनाई गई है और हर व्यक्ति इससे सीसीटीवी कैमरे की नज़र में होगा। अमेरिकी संसद में हुई हिंसा के मामले में सोशल मीडिया कंपनियों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। ट्रंप के फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट पर प्रतिबंध अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया गया है। ट्विटर ने ट्रंप के कुछ ट्वीट्स को हटाने के साथ ही 12 घंटे के लिए उनका हैंडल सस्पेंड कर दिया था। ट्विटर के इस कदम के बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम ने भी उन पर 24 घंटे का बैन लगा दिया है। बाद में इसे बढ़ा दिया गया है। सभी लोग भारत में इस प्रकार की कार्रवाई करने के लिए भी उत्साहित हैं कि ये कंपनियां भारत में कब इस प्रकार के कानून लागू करेगी और किस प्रकार इस तरह के एक्शन भारत में भी ले सकेगी। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ अपने आंदोलन को तेज करते हुए पश्चिम उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के 15 किसान भूख हड़ताल पर बैठ गए। वहीं उत्तर प्रदेश के बदायूं में जिस प्रकार महिला आयोग की सदस्य ने बयान दिया वह बेहद थोड़ा कम होना चाहिए। जयपुर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपना 56वां जन्मदिन मनाया है। उनके जन्मदिन की शुरुआत पौधारोपण के साथ होगी। यह सूचना देते हुए संस्थान अध्यक्ष विष्णु लांबा ने अपने ट्विटर हैंडल से जानकारी साझा कर दी। बस फिर क्या था, टीम कल्पतरू ने पौधारोपण अभियान की झड़ी लगा दी। संस्थान के द जयपुर गार्डन गार्डनर अभियान का संचालन कर रही वॉलंटियर मोनिका ने हिमाचली टोपी पहनकर अनूठे अंदाज में पौधारोपण का वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से अपलोड किया। वहीं उदयपुर से जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा के निर्देशानुसार बर्ड फ्लू के संभावित रोग प्रकोप की स्थिति पर चर्चा, एहतियात, आवश्यक कदम उठाने और संबंधित विभागों में समन्वय स्थापित करने के साथ ही रोग के प्रति जन जागरूकता पैदा करने पर विस्तृत चर्चा के लिए विभागीय अधिकारियों की एक आवश्यक बैठक कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई। वहीं उदयपुर में वर्तमान में पक्षियों के असामान्य मृत्यु और एवियन इन्फ्लुएंजा संक्रमण से संबंधित रिपोर्ट और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए पशुपालन निदेशालय के निर्देशानुसार जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जहां की आप सूचना दे सकते हैं। वहीं उदयपुर में ही आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान और प्राणी शास्त्र विभाग, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर के संयुक्त तत्वाधान में ज्ञान गंगा कार्यक्रम के अंतर्गत 11 से 16 जनवरी के मध्य इनिशिएटिव फॉर टीचिंग लर्निंग एक्सीलेंस इन जूलॉजी नामक शॉर्ट टर्म ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी महाविद्यालय प्राचार्य ने दी है। वहीं गिरवा के सिसारमा में महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लोन हेतु वित्तीय साक्षरता शिविर लगाया गया। वहीं उदयपुर से ही जनवरी आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा निदेशालय राजस्थान द्वारा राजस्थान सरकार के श्रम, रोजगार और कौशल विभाग के साथ मिलकर छात्राओं को अप्रेंटिसशिप करवाने के लिए शीघ्र नई योजना प्रारंभ करवाई जाएगी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।